Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 7 of Swords, the High Priestess, Page of Cups, 10 of Swords, the Fool and Queen of Cups. So Cancer आप खुद देख सकते हो आपके लिए कप्स के 2 कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी क्या है, पेज ऑफ कप्स आया है. तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे. एक तो नेचुरली आप इमोशनल होते हो क्योंकि कैंसर मून से गवर्न होते हैं, वाटर साइन है तो ऑलरेडी डबल सेंसिटिव है. ऊपर से आपके लिए पेज ऑफ कप्स आ गया तो ट्रिपल सेंसिटिव हो गए आप. तो हर एक चीज़ में आपका इतना ओवर इमोशनल नेचर, आपका करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज आपका मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा. ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ रह सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो खाली 2 कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं, हाई प्रिस्टेस का एंड द फूल का. मेजर का ना कि ये 2 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट क्योंकि बाकी के 4 कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं तो इसलिए आपका इंट्यूशन तो हाई रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, बट फिर भी आप मन से इतना खुश नहीं रहने वाले हो. एंड जो इतना मन से खुश नहीं रहता है वो इंसान, मतलब जिसका मन खुश नहीं है उसका ना ही हेल्थ अच्छा रहेगा, ना ही करियर में फोकस कर पाएगा, ना ही रिलेशनशिप अच्छा रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ गया है. तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा. ओवर इमोशनल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है. मतलब आपको लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपका अच्छा नेचर आपको नुकसान दे सकता है. तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे. इमोशनल होकर आप किसी से ज़्यादा बातचीत कर लोगे, अपने सीक्रेट्स शेयर कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहेगी. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन तो बहुत हाई रहेगा, वो आपको बहुत गाइडेंस देगा. ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है. फूल का कार्ड आया है तो एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है, न्यू सनराइज भी हो सकता है. बट आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है, वरना आप क्या है, बैंकरप्ट हो सकते हो. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो, तो आपको अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. तो आप अपने करियर में क्या है, थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो. इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. करियर वाइज भी धोखा मिलेगा, रिलेशनशिप वाइज भी धोखा मिलेगा. आपका इमोशनल नेचर आपको बहुत तकलीफ़ देगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप रिलेशनशिप में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. बेसिकली आप अपने आप को विक्टिम प्ले कर सकते हो कि मेरा ये नहीं है, वो नहीं है. तो अपने आप को विक्टिम मत समझिए, बेचारा मत समझिए. फाइट करिए एंड अपने लिए पॉजिटिव ही सोचिए. अपने आप को कभी छोटा मत समझिए कि मैं बेचारा हूँ, ऐसा मत समझिए. मैं बड़ा हूँ, ऐसा ही हमेशा अपने आप को अच्छा ही सोचिए. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो अगेन आपका इंट्यूशन तो अच्छा रहेगा, बट आपको लोगों की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना पड़ेगा. आप ज़्यादा ही करोगे एंड सबके सामने ज़्यादा मिक्स हो जाओगे तो आपके पार्टनर के साथ आपको बुरी नज़र भी लग सकती है. आपके रिश्ते को आपको ही प्रोटेक्ट करना होगा, बचा कर रखना होगा. फूल का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एंड थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. एंड ऊपर से पेज ऑफ कप्स आया है तो अगर आपसे कोई कुछ हंसी मजाक भी करता है तो भी आप रो पड़ोगे, उदास हो जाओगे. तो आपका ये ओवर इमोशनल नेचर आपको वहाँ भी परेशानी देगा ही देगा. एंड अगेन क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो, हर एक चीज़ को दबा कर रख रहे हो अपने अंदर में, तो आप सडनली एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो गारंटी होगा, प्लस आप फिसल कर भी गिर सकते हो, सिर में भी चोट लग सकती है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर. Now let's say for Scorpio के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड मैन, द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स. सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही हैंग्ड मैन का आ गया है. तो थोड़ा बहुत आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है. पेशेंस टेस्ट तो डेफिनेटली होगा ही होगा. किसी ना किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. एक लवर्स का भी कार्ड आ गया है, तो मतलब रिलेशनशिप वाइज भी एक बहुत अच्छी साइन है. करियर वाइज भी नंबर 6 आया है, तो एक बहुत ही लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जियोगे. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी आपको बहुत जाना पड़ेगा. तो काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा. एस ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने रिलेशनशिप में भी एक फ्रेश स्टार्ट महसूस कर सकते हो, या फिर आप अगर बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका नया रिश्ता भी स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स रह सकता है. इमोशनली थोड़ा बहुत आप इरिटेट हो सकते हो, बट चीज़ें अगर आप चाहो तो संभल सकती हैं. अगर आप थोड़ा सा धीरज रखो, पेशेंस रखो, तो चीज़ें इंप्रूव होने के भी चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए भी आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हैंगमैन का आ गया है. तो आपका डेफिनेटली एक कार्मिक फेज चल रहा है. आपका पेशेंस टेस्ट बहुत होगा. आप बात बात पे इरिटेट हो सकते हो, तो वो आपको नहीं होना है. आपको समझना है कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है, अगर आपके काम में, करियर में आपको कोई इनोवेशन लाने को बोल रहा है, तो आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है. उल्टा आपको ये सोचना है कि चलो ठीक है, मैं देखूँगा उसमें एंड मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा. ऐसा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो ही आपके करियर में आपको और सक्सेस मिलेगा. थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा काम के लिए, करियर के लिए. तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर आपको बहुत जाना पड़ सकता है. लवर्स का कार्ड आया है, तो नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, पैसा बहुत खर्चा करोगे. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में ले रहे हो, एंड आप मतलब रात भर सो भी नहीं पा रहे हो. तो वो चीज़ें ये वीक में थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा. बट चीज़ें आपको पॉजिटिव सोचना है, आगे जाके इम्प्रूव होने के चांसेस हैं. क्योंकि सी लवर्स का कार्ड आया है, तो एक साइड से तो लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, बट एक साइड से टेंशन भी आपको बहुत हो रहा है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मूड स्विंग्स भी हो जाता है, बार बार इरिटेट भी हो जाते हो. एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो आपके लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी हैंगमैन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है. अभी आपका कार्मिक फेज चल रहा है, तो आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा. एंड जो फालतू के लोग हैं वो आपके लाइफ से चलते भी बनेंगे, तो उनको जाने देना. भले ही थोड़ा सा आपको दुख हो, तकलीफ हो, बट जाने दो उनको. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये दोनों कार्ड्स थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दिखाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या. आई थिंक ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड भी रह सकते हो, परेशान भी रह सकते हो. बट लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रह सकता है. एस ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो सी अच्छा भी है, बुरा भी है. सी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है. एंड हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है.
सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज टेक केयर. नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. सो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड पेंटिकल्स एंड कप्स के भी कार्ड आए हैं. तो मतलब चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं. तो आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वीक रहेगा. क्योंकि करियर वाइज आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, बट आपके अंदर एनर्जी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, एंथुजियाज्म रहेगा, एक प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. 2 ऑफ कप्स आया है तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी होंगे एंड आपका फोकस भी अपने करियर पर ही ज़्यादा रहेगा. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इतना काम करके आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है आपके अंदर. आप हर एक चीज़ को खुद नेगेटिव सोच रहे हो, हर एक चीज़ का खुद नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे हो. आपके पास सब कुछ अच्छा है तो भी अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करने आता है तो भी आप उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल देते हो कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे बात की, इसका कोई हिडन एजेंडा होगा, इसका कोई हिडन ये होगा, वो होगा, मोटिव होगा. तो ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो. ये नहीं सोचना है आपको. तो जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव रखोगे ना अपने नेचर को, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो आपके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा हो सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ सकती हैं. आप अपने आप को ओवरबर्डन महसूस कर सकते हो कि सारा काम आपके ऊपर ही आ गया है एंड आगे क्या होगा, क्या कर रहे हो. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आप बात बात पे ओवर इरिटेट हो सकते हो, हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर सकते हो, हर एक चीज़ को नेगेटिवली सोच सकते हो एंड हर चीज़ में मतलब नेगेटिव चीज़ें ही सोचोगे. करियर वाइज भी हर किसी के ऊपर आपने खुन्नस भर के रखी है, ग्रजेस पाल के रखे हैं, हर किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ है, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है. तो वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं. तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स एंथुजियाज्म दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है. तो आपके लिए एक क्रिएटिविटी एंड एंथुजियाज्म तो है, बट क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाओगे, लॉजिकल भी हो जाओगे एंड आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली निकाल ही लोगे. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस भी अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा. तो आप अपने करियर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जिसका सोल्यूशन ना निकाल सको. एंड ऑल्सो आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे एनहेंस करूँ अपने स्किल्स को. तो आप आगे बढ़ते ही जाओगे एंड अपने काम में फोकस करते ही रहोगे. एंड 2 ऑफ कप्स आया है तो आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना आपका पार्टनर चाहता है. उस वजह से क्या है, थोड़ी बहुत कहासुनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका करियर पर ज़्यादा फोकस है, उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका नेचर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, ना कि इमोशनल. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है, आप कमिटमेंट इश्यूज़ भी फेस कर सकते हो. ऊपर से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े बहुत है, बात बात पे एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, ग्रजेस एंड हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा. तो ये भी आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी. बट क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. तो ये एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव साइन है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको गारंटी हेडेक होगा, नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द हो सकता है, प्लस आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइड रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है. बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है आपको, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है.
ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से Pisces ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. ओके गाइज एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. आज मेरे चैनल को हीलिंग्स विद अश्विनी को 3 years कंप्लीट हुए हैं एंड उसके टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड में मैंने 50% डिस्काउंट दिया है फॉर द एंटायर 1 week. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये बात शेयर कर लीजिएगा, ये पोस्ट एंड रील शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. ये 523 सब्सक्राइबर्स की जर्नी आसान नहीं रही थी विदाउट एनीवन सपोर्ट. आपके सपोर्ट से ही मुझे इतना माइलस्टोन मिला है एंड आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा. थैंक यू सो मच एंड या गुड लक.